प्रधानमंत्री के रूप में जो भी मेहमान आता पवित्र गीता उनके हाथ में देते कि गीता से अच्छी कौन सी धरोहर हो सकती है। हम भी चले तुम भी चले, इस पृथ्वीलोक पे जिसने जन्म लिया है उसका सबका समय नियत है, लेकिन कर्म मार्ग के आधार पे अपना अपना जन्म सिद्ध करना हो तो हमको गीता पे चलना ही पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने हमको अपने खुद के जीवन में धारण करके बाकी को जीना सिखाया। ऐसे पुरुषार्थी पराक्रमी समाज के ऐसे अच्छे उदाहरणों को पाठ्यक्रम से गायब कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने, और आपके इसी बच्चे ने अगर शिक्षा मंत्री बन के सरकार में शामिल हुआ, पुराने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो हमने एक तो बड़ा काम ये किया कि हमारे अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम, भगवान कृष्ण सबके जीवन के अच्छे अच्छे पाठ को हमारे स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में डालने का निर्णय किया, क्योंकि इनसे हमारी पीढ़ी को सीखने को मिलेगा। इनके जीवन के विभिन्न पाठों से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अपनी जड़ों से करके कौन से पौधा आगे बढ़ सकता है? जिसकी जड़ें अंदर नहीं जाएगी वो पौधा कभी नहीं पनप सकता है। हमारी जड़ें सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म से दुश्मनी कांग्रेस की कैसी है? वोट मांगने के लिए इकट्ठे हो गए बहुत सारे, और इकट्ठे होने वाले सब लोग क्या कह रहे, उनके नेता क्या कह रहे, वोट के लिए मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो गए। मोदी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों? मोदी भगवान राम की जय जयकार कराते हैं, बोलो जय जय सिया राम। भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो भगवान के आधार पर सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन कुर्सी के कारण उनको नकारने का काम करते हैं। और इनके साथ वाले, आप बताओ, 4 जने मिलकर के कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस कोई घटना हो जाए उनसे, तो 4 में से एक को पकड़ेगी, बाकी को छोड़ेगी क्या? चारों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब इनका दल मिला 11 दल, 12 दल, 18 दल, और एक दल कह रहे कि सनातन धर्म को खत्म करेंगे, तो सब अपराधी हुए कि नहीं हुए? ये कहते नहीं, वो तो उसने बोला वाह, और मोदी को हटाओ तो हम इकट्ठे, और साथ वाला हमको गाली बक रहा है। ये हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। जो आपकी भाषा है, कांग्रेस ने आज तक सनातन धर्म पे गाली बकने वाले से माफी मांगने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इस समाज की चिंता उनको नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं इससे, कोई बात नहीं। इस लोकतंत्र में याद दिलाता हूं मैं 5000 साल पुराना समय, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से भी 100 गालियां खाई थी कि नहीं खाई थी? बुआ जी को वचन दे दिया था, बुआ जी मैं 1 माफ कर दूंगा, 2 माफ कर दूंगा, लेकिन 100 तक का अपराध माफ करूंगा। और 100 के बाद भारत माता की 100 के बाद गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर तो ये उंगली उठेगी। उंगली में क्या है? क्या है? आपको भी उंगली उठाना 19 तारीख के दिन कांग्रेस के सारे अपराध के आधार पर आपके हाथ में भी गोपाल कृष्ण सुदर्शन देगा कि नहीं देगा सुदर्शन चक्र? ये कांग्रेस के सारे अपराधों को आप उंगली ऊपर करोगे, अपने आप भारत माता की। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। लोकतंत्र में हमको हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। ये जो हम बात कह रहे हैं, आज के समय में, बदलते दौर में, बदलते समय में जिस प्रकार से भारत अपनी आभा बिखेर रहा है, अपने घर के अंदर भी सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं को लेकर के चल रहा है। आपने इस सरकार को बनवाया, हमने निर्णय किया है, खाली मैंने पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भगवान कृष्ण ने चरण धरे, लीलाएं की है, वहां हम भव्य मंदिर बनाएंगे और तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। और जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, तो हमारा प्रदेश कैसे बच सकता है? अयोध्या के बाद तो चित्रकूट तो आता ही है। वो चित्रकूट सहित भगवान राम ने जहां जहां लीला की है, हमने निर्णय किया है, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की वो तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार ने निश्चित किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन के हमारे पुण्य 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसमें होता? किसी
गांव से छोटे व्यक्ति को भी पूछ लो तो बता देगा किसमें होता है, किसमें होता है। और किसान की आय खेती के अलावा काय में से निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? क्या गाय क्या भैंस, हमारी आय दोनों हाथ जैसे अपने होते कि नहीं होते, एक सीधा हाथ एक उल्टा। तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो, दो हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो आप गेहूं की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज भले चमक कम हो गई ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। कौन छोड़ रहे हैं आपको? जोरदार ताली बजा, बोले कलेक्टर से सब खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और अभी तो ठहरो जरा, धन्यवाद जल्दी मत दो, बहुत सारी बात कह रहा हूं, लेकिन आज आपने टाइम कम दिया। क्या मजा आ रहा था, क्या झूम झूम के नाच रहे थे यार लोग, मेरे को आनंद आया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा आनंद है। हमारे लिए ये लाडली बहनाएं बैठी है, नवरात्रि चल रही, बहनों आपको भी प्रणाम करता हूं। और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी, कोई राशि वासी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा। अब आप बताओ, सरकार को 3 महीने के लिए बनती क्या? कितने महीने के लिए बनती सरकार? कितने महीने के लिए बनती है? अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे। और कांग्रेस हाय रे, अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम तो रोते ही रहोगे, तुम 2700 को 5 साल में 3000 तक ले जाएंगे, चिंता मत करो, ये हमारे किसान बंधु है। हमने अभी 125 बढ़ाए और केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी। अब बताओ, पिछली बार केंद्र सरकार ने कितने दिए थे? 2125, अभी कितने कर दिए? अब 2275 और 125 हमारे, 2400 हुए कि नहीं हुए? अब वापस इतने अगली बार जोड़ दो।